15 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सरकार द्वारा भारत में सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संकल्प को हमारे सामने रखा है। हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल कॉलेज हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक या बाहर चौराहे पर पड़ा हो, गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें। मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रह करूंगा, आप अपने दुकान पर हमेशा बोर्ड लगाते हैं, एक बोर्ड ये भी लगा दीजिए, कृपा करके हमसे प्लास्टिक की थैली की अपेक्षा न करें। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक से भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। दरअसल भारत के प्लास्टिक वेस्ट उत्पादन पिछले 5 वर्षों में 21.8% की वार्षिक वृद्धि से दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। इसी के अनुसार भारत सरकार ने भी प्लास्टिक के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज किया है। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें 1 जुलाई 2022 तक कम उपयोगिता और ज्यादा कचरे की क्षमता वाली सिंगल उपयोग वाली प्लास्टिक की चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। तो दरअसल क्या प्रतिबंधित किया जाएगा? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपके द्वारा रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली कई सिंगल यूज प्लास्टिक की चीजें जल्द ही अतीत का हिस्सा बन जाएंगी। इसमें प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी के स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइन यानी थर्माकोल, प्लेट, कप, गिलास और कटलरी जैसे कि कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाली प्लास्टिक या पीवीसी बैनर और स्टीरर जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन ये प्रतिबंध कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगा। नए नियमों के मुताबिक प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री तथा प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग, प्लास्टिक शीट से बने कवर और मल्टी लेयर्ड की पैकेजिंग विभिन्न शर्तों के तहत होगी। 31 दिसंबर 2022 से वर्जिन या रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने कैरी बैग की मोटाई को कम से कम 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया गया है। ये प्लास्टिक बैग को और अधिक महंगा करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, इसलिए ये तरीका लोगों को प्लास्टिक के प्रति विमुख करने के रूप में काम कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर लागू नहीं होता। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग और वस्तुओं को कंपोस्टेबल प्लास्टिक की मान्यता के लिए विशिष्ट औद्योगिक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग या वस्तुओं या दोनों के निर्माताओं या विक्रेताओं को मार्केटिंग या बिक्री से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट को आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक के तौर पर प्लास्टिक वस्तुओं के फेज आउट के तहत कवर नहीं किया गया है। इसे निर्माता, आयातक और PIBO यानी ब्रांड निर्माता के EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के माध्यम से पर्यावरण के नजरिए से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार स्थायी तरीके से एकत्र और प्रबंधित किया जाएगा। प्रवर्तन इसके खाके का अंतिम हिस्सा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण निकायों के साथ प्रतिबंध की निगरानी करेगा, उल्लंघन होने की पहचान करेगा और जहां भी जरूरी होगा दंड लगाएगा। 2021 का संशोधन भारत के कई सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि आमतौर पर सभी कानूनों में होता है, इस संशोधन का वास्तविक प्रभाव जमीन पर भी दिखाई देगा। इसके लिए किफायती विकल्प, सख्त कार्यान्वयन, जागरूकता और लोगों की भागीदारी की बेहद जरूरत है। इसके लिए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे।
आप भी प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की इस जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू हुए हैं।